हेलो। हेलो। हाँ भाई, वो थोड़ा अंदर था घर में, तो मैं बाहर था। अच्छा। हाँ भाई अभी बताओ। मैं बाहर आ गया। हाँ, मैंने आपका देखा था वीडियो यूट्यूब पे, आपने कहा है ना। हाँ हाँ, कितना लॉस हो गया भाई तुम्हारा? मेरा नाम राजन है। लॉस कितना हो गया भाई? मेरा भाई 5 लाख से ज्यादा ही है, वैसे मैंने किसमें खेला हारे हो नहीं। भाई तुम? ज्यादा किसमें हारे हो? मैं शुरू में खेलता था रस गेम, आप जानते होगे, कौन लूडो सा? वाला। कलर स्प्रेडिंग वाला? नहीं, रस रस RUSH, लूडो गेम है। हाँ 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 हाँ। पहले शुरू शुरू में मेरे को उसका आदत लगा था, तो मैं वही खेलता था। उसमें मेरा 2 लाख कितने लाख? 2 लाख हारे हो फिर? था उसमें, उस वाले गेम, रस वाले। अच्छा, फिर मेरे को उसके बाद भाई आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। 1 मिनट। हेलो। हाँ भाई। हाँ, तो शुरू शुरू में मैं वही गेम खेलता था, रस ऐप है ना, हाँ हाँ लूडो वाला। हाँ हाँ हाँ, जानता हूँ। तो उसी में मेरा 2 लाख से ज्यादा का लॉस हो गया था। फिर मेरे को उसमें क्या खेलते थे भाई रश ऐप पे? लूडो, उसमें सिर्फ लूडो होता है, और उसके अलावा लूडो, स्नैक, फ्रूट लीडर, यही होता है, सबवे लेकिन मेन सफर वफर उसमें होता था ना, लूडो सबवे है। सफर वाला भागता था जो लड़का पटरी पे। अब वो वाला नहीं है। अच्छा। उसमें सिर्फ लूडो लूडो होता है, स्नैक लीडर होता है, पर ये सब कम अमाउंट का होता है। लूडो उसमें ज्यादा उसमें फेमस है। 2 लाख कैसे हार गए भाई? छोटा छोटा अमाउंट हाँ, हारे कि बड़ा बड़ा अमाउंट हार गए? शुरू में तो छोटा भी था, बाद में धीरे धीरे होते होते बड़ा हो गया। उसमें हाईएस्ट उस समय आया था ना, हम्म। 20,000 का बेट, 20,000 का आता था। 6 अच्छा। मिनट का गेम होता था वो, 5 मिनट 30 सेकेंड का। अच्छा। उसमें भी जो बहुत जीत क्या, जाता था उसको 29,900 रुपये मिलता था ना, 500 रुपये। 21,500 का गेम था, अगर जीतने पे मिलता था 40,200 रुपये। अच्छा। हाँ, तो मैंने वो वाला भी खेला, 5,000, मैंने सारे गेम खेल लिए थे उस समय। अभी तो उसमें 30,000 का भी आ गया है। एविएटर पे खेलो कि नहीं? हाँ, दूसरा है एविएटर। एविएटर में तो बहुत लॉस हो गया। कितना एविएटर कितना गया? एविएटर में एविएटर में ही मेरा 3 लाख से ज्यादा का हो गया। एविएटर वाले मुझे बहुत मिलते हैं, इतने लोग लॉस में जाते हैं एविएटर के चक्कर में, क्या बताऊं भाई। मैं एविएटर के बारे में नहीं जानता था उतना, मेरे को बस रस ऐप के बारे में पता था। मैं उसके अलावा कोई गेम नहीं खेलता था, मैं एविएटर वाले लूडो ही ने ऐड खेलता था। करवा दिया ना, ऐड करे। इतने साले स्कैमर हैं, इंस्टाग्राम खोलो, यूट्यूब खोलो, हर जगह एविएटर का ऐड आता रहता है, देख हर लोगे। हाँ, उसी ऐड के कारण मैंने ये भी, मेरा जो दोनों गेम है ना, हम्म। मैंने अपने भैया के लड़के को खेलते हुए देखा था। तो मैं अच्छा। उसी को देखा ना, हम्म। तो किसी को अब ब्लेम नहीं कर सकते कि हाँ मैं उसकी हाँ वजह से बर्बाद हुआ। ये तो अपने ही थे वो आप। हाँ, तो ये कब मैं से उसको तुम देखता स्टार्ट था किए कि हो ये गेम खेलना, गैम्बलिंग करना? क्या। गैम्बलिंग भाई कब से स्टार्ट करे हो आप? मैं 2022 में किया था, अच्छा। 2022 के जुलाई महीने में। और लास्ट कब हारे हो? आखिरी टाइम कितने तारीख को हारे हो? लास्ट में हारा था 15 जनवरी को हारा था। एविएटर वाले में ही 60,000 से हार गया था, 8,000 रुपए? 15 जनवरी को। तो भाई अब बहुत उसी दिन आए। छोड़ने का मूड है कि नहीं अब? मैं उसके बाद तो नहीं खेला अभी तक। भाई देखो, इसमें ना तुम जीत जाओगे चाहे हार जाओगे भाई, मगर पूरा तुम हिसाब लगाओगे ना अपना पैसे का, तो उसमें भाई तुम लॉस ही में रहोगे। और तुम बता रहे हो भाई पांच बहुत लाख रुपए बहुत उसमें बड़े। बहुत क्या करते हो उसमें भाई आप? बहुत है। मैं जॉब करता हूँ, 12 घंटे का काम है मेरा। कितना कमाते हो भाई फैक्ट्री महीने में? महीने का मेरा उतना ज्यादा सैलरी तो नहीं है 17-18 हजार पे हो तो जाता है। भाई 17। 18,000 रुपए भाई तुम्हारी सैलरी है। एक एक दिन में भाई हाँ, 2-2 लाख रुपए हार गए हो तुम। वो उसमें जुप्पी में हार, रश गेम में हार गए हो, और एविएटर पे हार गए हो भाई। इससे भाई तुम्हारा पूरा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, तुम कितना सो पाओगे माइंड या खा बहुत पाओगे या ज्यादा पी पाओगे, कुछ ना कर पाओगे भाई। जिंदा ही नहीं रह पा रहा हूँ अभी, तो दुनिया 3-4 दिन से तबीयत भी बहुत खराब है। दुनिया से पूरी अलग हो जाओगे तुम, तुम्हारा पूरा खराब हो जाएगी लाइफ। बहुत भाई, बहुत गंदी गैम्बलिंग की एडिक्शन होती है, बहुत गंदी। और सबसे ज्यादा स्कैम एविएटर वाले में ही होता है। मैंने आपका वीडियो भी देखा था, बहुत स्कैम है बहुत उसमें। भाई, बहुत स्कैम होता है इसमें। स्कैम हर जगह पे है इस टाइम भाई। इतना स्कैमर्स हो गए हैं ना, इतने स्कैमर्स हो गए हैं कि क्या ही हर बताऊं, जगह हर जगह हर स्कैम जगह है। यूट्यूब भी खोलते हैं तो एविएटर, ये मतलब आता जितने भी ही गेम आता है, होते मेरे में हैं। खुद आता है भाई, मैं तो खेलता नहीं बट मेरे में तो आता है स्कैम है ये। आपका भी
आपका भी एविएटर में लॉस हुआ क्या? भाई वो मेरी वीडियो नहीं है, मेरे मेरे सब्सक्राइबर की वीडियो मुझे भेजते हैं तो मैं लगा देता हूँ अपने अच्छा, उसमें। मैं तो ऐसे कभी रिकॉर्ड नहीं किया हूँ कि हम्म मैंने जो गेम प्ले किया है ना, हम्म। मैं कभी रिकॉर्ड नहीं किया हूँ। ऐसे करूँगा तो वो तो और डिस्टर्ब माइंड हो जाएगा। क्या? कल की वीडियो मेरी देखे, 5,000 बंदा 1 मिनट में हार गया, 5,000 डाला था बस। हाँ, तो अभी अभी भी मैं देख रहा था, एक शॉट डाले थे ना, तो हाँ उसमें एक चला गया था 14x करीब, उसके बाद तीनों के तीनों, चारों के चारों बेट देखे फ्लॉप भाई, चले गए। ऐसा ही होता ही है, ऐसे 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 स्कैमर। मेरे साथ खुद ऐसे मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। जैसे कि एक एक बेट चला जाता है 16-17, तो हम्म मन में थोड़ा लालच आ जाता है कि हाँ हम्म 2,000 रुपये लगाऊंगा तो चला जाएगा, पर हम्म ज्यादा का लालच नहीं, बस 3-4 गुना चला जाए, हम्म। मैं उतने का लालच रखता था। हाँ, पर वो 3-4 गुना नहीं, वो 1-1.5 गुना भी नहीं जाता है। अब सोचो। उसके बाद लगातार फ्लॉप ही जाता है, फिर छोड़ दो ना एक बेट तो हम्म। हाई हो जाता है फिर। अब सोच लो भाई कैसे स्कैम होता है, अब देख लो। इन लोग भाई बहुत। स्कैमर हैं पूरा। इन लोग कहाँ से पैसा आता है इन लोग के पास, एडिंग करवाते हैं, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और आम पब्लिक का पैसा लेके भाग जाते हैं। भाई इन लोग से बचना है पहली बात। दूसरी बात भाई, ये सब रिलेटेड वीडियो देखना ही नहीं है। मतलब ये कैसे पैसा कमाएं, ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं, भाई इसमें तुम करने जाओगे ना, यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, तुमको हजारों वीडियो मिल हाँ, जाएगी। बट बहुत। 1 रुपए तुमको कोई दे के बताए तो बताओ। और ये कोई नहीं नहीं है देता, कि सब हमेशा फ्रॉड है। जीतते भी होगे, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा हार गए हो, कब बहुत बार जीते भी होगे। बट भाई लास्ट टाइम तुम देखोगे ना, हिसाब लगाओगे तो भाई तुम लॉस ही में रहोगे। हाँ, वो लॉस ही रहता है। मैंने तो जीता है तो एक बार मैंने 200 रुपये से ना 10,000 रुपये बना दिया था। अब मैं भाई 500 रुपए से 90,000 बनाने वाला बंदा मेरे पास है, 500 रुपए डाल के 90,000 बना लिया था, अब मगर आज मैंने पता है कितना, 4 लाख रुपए लॉस में है वो। वो अभी फिर भी 4 लाख। हाँ, ऐसे ही होता है ये, एक दिन जीतते हैं फिर उसके बाद तो वो भाई रुकता वो ही उस पे नहीं है, वो देखो, चला ही जाता गैम्बलिंग ऐसी चीज है ना भाई, उस पे माइंड का कंट्रोल नहीं रहता है, अपना खुद का कंट्रोल नहीं रहता है। गैम्बलिंग पूरा माइंड कंट्रोल कर लेती है। है। बहुत लोगों से। उसको भाई तुम इतना लगातार लोग हारने लगते हैं, समझ लो भाई तुम 50,000 हार गए मान लो ना। उसके बाद भाई हाँ, तुम देखो, तुम स्टार्टिंग करे 5,000 से, 5,000, 10,000, 20,000, चलो धीरे धीरे हारते गए, 50,000 तुम हार गए ना। उसके बाद भाई तुम ये ना सोचोगे कि हम पैसा कमाएंगे, तुम्हारे माइंड में यही आएगा कि मेरा 50,000 जो गया है वो मेरा वापस आ जाए, उसके बाद मैं बंद कर दूंगा। बट भाई हाँ, ऐसा नहीं दिमाग होता है। दिमाग में तो ये रहता है, रिकवर हो जाए तो मैं मेरा बंद करके रिकवर हो जाए, दूर और हो जाऊंगा। रिकवरी के चक्कर में भाई तुम गए होगे 5 लाख तक। तुम्हारा 50,000 से 5 लाख जाने में भाई तो रिकवरी का चक्कर रहता है। 500 से लेके 50,000 तक बंदे खेलते हैं पैसा कमाने के लिए। उसके बाद 50,000 जब हो जाता है, बड़ा अमाउंट हो जाता है, उसके बाद लोग हाँ, सोचते हैं मेरा 50,000 खाली वापस आ जाए, उसके बाद मैं कभी नहीं खेलूंगा। बट उसको खेलने के चक्कर में भाई इतने लोग लॉस में चले जाते हैं, क्या बताऊं। बहुत ज्यादा परेशानी होता है। मेरा मेरा 2023 में लॉस हुआ था हम्म हाईएस्ट, वही हम्म रस ऐप में हम्म 35,000 रुपये मेरा एक दिन में लॉस हुआ था। तो हम्म। अगर मैंने उस समय भी छोड़ दिया होता ना, तो भी मेरे पास बढ़िया पैसे रहते, आज भी मेरे पास 2-3 लाख रुपए रहता, पर मैं कभी छोड़ ही नहीं पाया है। भाई पूरी लाइफ खराब कर देता है गैम्बलिंग। वो घर वालों को भाई, तुम कब समझ लो कभी हार के जाओ, देखो तुम बहुत बार खेलोगे एविएटर या ये रश ऐप पे ना, जब तुम जीतते हो भाई दिल एकदम खुश हो जाता होगा कि ये कर लें वो कर जी। लें, चलो इधर घुमाए वहां घुमाए। और जब हारते हो भाई तो तुम्हारा माइंड ऐसे करता है कि कोई बोले ना हमसे, लड़ाई करने का मन तो करेगा, गाली देने का मन करेगा, बहस करने का मन करेगा, पूरा माइंड पे कंट्रोल हट जाता पूरा हट जाता है, है। मतलब इतना बेकार हो जाता अच्छा है कभी माइंड। भाई तो खाना देखो, तुम कभी हार गए समझ लो, 20,000 रुपए तुम अभी हार के बैठे हो और तुमसे आके कोई बात करे, तुमको कैसा लगेगा तुम बताओ, पूरा तुमको गुस्सा आएगा बात कि नहीं करने आएगा। आएगा ही, फेस हाँ ही नहीं करने का मन करता। मन होता है ना एक अंधेरा कमरा हो, हाँ। खाना पीना भी कुछ नहीं चाहिए और होता है, खाने पीने का तो ध्यान ही जीत नहीं जाते हो होता है। उस दिन क्या होता है, जिस दिन जीत उस जाते हो दिन उस तो दिन तो, उस दिन तो तुमसे बड़ा राजा कोई है ही नहीं, और चलो ये करते उस हैं दिन वो तो करते हैं। हर कुछ ऐसा लगता है कि मतलब क्या हो गया है, माइंड कितना में बड़ा हर कोई। फ्लिपकार्ट खोल लोगे कि कुछ ऑर्डर कर दें क्या, ये कर दें क्या, मोबाइल देखने लगोगे, अलग अलग माइंड पे थॉट्स आने लगते हैं जिस दिन जीत जाओगे, कि ये ले लूंगा वो ले लूंगा। ऐसा ही होता है ना भाई। और जिस दिन हार जाते ऐसा हैं ही उस दिन होता है। काम ही नहीं करता दिमाग। बट भाई ये पूरे तरीके से गैम्बलिंग कैप्चर कर लेती है भाई, तब ऐसा होता है। 50,000 रुपए भाई, अरे 5 लाख रुपए छोटा अमाउंट नहीं होता है। 5 लाख रुपए कमाने जाओगे भाई ना, तो 2 साल 3 साल लग जाएगा। 18,000 रुपए महीने में कमाओगे तो तुमको खुद बहुत पता ही है लगता है, बात। पता है कभी अपना अपने लिए कभी भी एक भी मतलब इन छोटी मोटी शौक पूरा नहीं कर पाया। एक बार मैंने बाइक लिया था हम्म 2023 में, जब हम्म मैं ये सब नहीं खेलता था। हाँ 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 2023 के जून में मैंने बाइक लिया था, तो हम्म
जून महीने में 2023 के जून के 2 जून को मैंने बाइक लिया था। और उसके बाद लास्ट जून का महीना मेरे लिए अच्छा था, फिर लास्ट जून आते आते ना उसी दिन में 30 जून को 35,000 पे हार गया था। सोचो भाई। और 2 महीना बाद मेरा बाइक, वो जो नया बाइक न्यू बाइक लिया था ना, हाँ, वो चोरी हो गया था घर के सामने से ही। ईएमआई पे लिया था कि कैश दे के लिया था? मैंने वैसे तो मेरा अपना ऊपर विश्वास था, तो मैं गेम नहीं खेलता था उस समय, तो इतना भरोसा था कि मैं कर दूंगा। हाँ। तो मैंने ईएमआई पे ही लिया था, 5,000 रुपये का ईएमआई था 18 महीने का। वो भी तुम कहाँ भर पाए होगे 35,000 रुपए लॉस करने के बाद? नहीं, उस समय मेरे पास पैसे सेव किया था मैंने, 2-3 लाख 1-2 लाख रुपए थे मेरे पास। मैंने फिर भी कैश पे नहीं लिया था बाइक, हाँ, मैं हाँ, ईएमआई पे ही लिया था। मेरे पास उस समय पैसे बचाता था मैं। हाँ। फिर बाइक लेने के बाद मेरा 2-3 महीने बाद बाइक चोरी भी हो गया, उसके बाद से मेरा जिंदगी पूरा खराब ही हो गया। अब सोचो भाई, गैम्बलिंग ऐसे कंट्रोल कर ली माइंड को। इसमें भाई पता है क्या होता है, इसमें आदमी के खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। और तुम भाई समझ लो, तुम हम ये कह रहे हैं 50,000 डाल के तुम 10 लाख भी बना लोगे ना, लेकिन तुम लास्ट में जब अपने आप से मिलोगे ना, 1 महीना 2 महीना ऐश कर लोगे, 3 महीना ऐश कर लोगे, मगर लास्ट में जब देखोगे ना भाई, तुम लॉस में रहोगे। और बहुत खतरनाक गंदे वाले लॉस में रहोगे। बहुत बहुत लोग को देखे 1-1 लाख से 30-30 लाख बनाने के बाद आज जो 25 लाख लॉस में, जो 1 लाख से 30 लाख बनाया था प्रॉफिट खाली, वो भाई आज 25 लाख लॉस में। क्यों? क्योंकि उसने इतना लंबा अमाउंट जीता, विड्रॉल भी करा, ये नहीं कि विड्रॉल नहीं करा। उसके बाद भाई उसका माइंड ऐसे ऐसा उसने गैम्बलिंग ने वो कर लिया ना, कैप्चर कर लिया। उसके बाद उसको कुछ समझ ही नहीं आता, दिन भर गैम्बलिंग, रात भर गैम्बलिंग, जब तक वो पूरा पैसा नहीं हार गया उसके बाद कर्ज। अच्छा ये बताओ भाई, जब गैम्बलिंग करते हो तो उधार मांगने में कोई शर्म भी नहीं आता है किसी से? ऐसे ऐसे लोग नहीं आता है। उस समय पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ उस भी टाइम भाई, बहाना बना देते हैं। अब भाई उस टाइम तुम्हारे अकाउंट में समझ लो 10 लाख भी रहेगा ना, तो तब तुम पूरा हार हाँ जाओगे, या तो कवर कर लोगे या हाँ, तो हार जाओगे। हाँ यही बात हाँ, होगा, अगर उस 10 समय लाख 10 लाख छोड़ो, रुपए भी एक रहेगा। करोड़ रहेगा भाई, 1 करोड़ तुम्हारे अकाउंट में रहेगा, चाहे तुम्हारे घर का पैसा हो, और तुम दस उस हजार समय रिकवर। पैसा उस टाइम पैसा तुम्हारी कोई कीमत ही नहीं रहेगी, इतनी बड़ी बड़ी बेट लगता ही खोलोगे। नहीं है। हाँ 500 550 रुपए कमाने के लिए पूरा 12 साढ़े 12 घंटा ड्यूटी भाई देखो, बिताना पड़ता है। गैम्बलिंग और पैसा लोग उस समय। लोग जब हाँ गैम्बलिंग करते हैं ना, तो 500 रुपए उसको ऐसे उन लोग चिप बना के देते हैं कि ऐसे लगता है 500 है ही नहीं। अच्छा 500 रुपए का भी रियल में जाके तुम क्रिकेट में मैच खेलो तो बहुत तुम्हारा 500 चला बहुत। जाए तो तुमको कितना अफसोस होगा। और उसमें जो और पैसे की कीमत ऑनलाइन जो बहुत पैसा होती है। कन्वर्ट हो जाता है ना, उसको ऐसा लगता ही नहीं कि वो तुम्हारा पैसा है, उसको ऐसे तुम लगता ही नहीं है वो पैसा। हाँ, 5,000 कब रख दोगे, 10,000 कब रख दोगे, तुमको पता ही नहीं चलेगा भाई। और उस समय पैसा लगता ही नहीं है कुछ यार। हाँ, और बाहर में जाओ ना तो 10 रुपए तब भी ना हो ना तब जेब में, देखो। तो अगर कुछ खाना हो तो नहीं देगा कोई। हाँ, कोई देगा 10 बिना नहीं हो मैं ऐसे पैसे तो बंदे कोई भी नहीं देगा। देखा भाई, जो 5 लाख एक दिन में हार के सिगरेट के लिए भाई दोस्तों से पैसा मंगा रहे थे, जो 5 लाख रुपए हार गए अकाउंट में, सुबह समझ लो 5 लाख रुपए है उनके, है ना, हाँ और शाम हाँ। में वो 5 लाख हार गए पूरा। एक दिन की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद भाई एक रुपए नहीं बचा अकाउंट में, दोस्त से कह रहे हैं भाई 100 रुपए भेजना, सिगरेट पीना है। अब सोचो भाई 5 लाख हार गए, अब क्या हाल होगा। बहुत खतरनाक हाल हो जाता है। वेट हम्म वेट सब लॉस हो गया, 54 पच्चीस किलो का भाई, मेरा ज्यादा वेट तो नहीं। जो 5 लाख हारा है ना एक दिन में, वो 25,000 रुपये बेचारा महीना कमाता है, कब तक रिकवर करेगा? उधारी का पैसा हार गया, दूसरे का पैसा था, अपने चाचा वाचा का पैसा लिया हो तो वो पैसा हार गया। अब सोचो भाई, ऐसा होता है बहुत गैम्बलिंग एडिक्शन, खतरनाक। बहुत गंदी भाई, बहुत पूरा लाइफ खतरनाक बर्बाद। स्थिति हो जा। अब 36 लाख रुपए एक लड़का का, आदमी का लॉस हुआ है, देखे होगे, मेरे में वीडियो डाला हुआ हूँ मैं। हाँ देखा सुना था वो मैंने। कैसे भरेगा 18 लाख रुपए? बताओ, 18 लाख रुपए उसका कर्जा है, उसकी सैलरी पता है कितनी है? 33,000 रुपए। कैसे भर और पाएगा? इसमें और इसमें ज्यादातर लोग अब फंस ही रहे, मतलब जो आम वर्ग के परिवार है, मध्यम मीडियम क्लास वाले, नहीं भाई, वही लोग ज्यादातर फंसते हैं। गरीब आदमी फंसते हैं और मीडियम वाले फंसते हैं गरीब। और हाँ, अभी गरीब भाई आदमी कभी फंसते ज्यादातर। तुम कभी अभी को ना देखोगे जिसकी 3 लाख सैलरी है वो जिंदगी में नहीं खेलेगा, उसको मालूम है ना कभी नहीं खेलेगा। हाँ, कभी नहीं खेलेगा वो। जिसकी 3 लाख 4 लाख है भाई, फंसता पता है कौन है? जिसकी 10,000 12,000 15,000 सैलरी रहती है, वही फंसता है। स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ मैं। और फंसते इसमें 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 तो बात यह है कि पैसे का तो लॉस होता ही है, मतलब जो जो सबसे बड़ा जो लॉस होता है मानसिक स्थिति का, बहुत जो बिगड़ जो जाता है। अमीर रहते हैं ना, वो ट्रेडिंग में फंसते हैं, ट्रेडिंग में उनका घुसता है, उनका 20 25 30 लाख रुपए घुसता है। और जो मीडियम और लोअर क्लास रहते हैं उनका सट्टे में घुसता है। घुसता दोनों उनका लोगों का गुस्सा है। ही सच्चे में। हाँ, और सट्टे इसमें मानसिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है, कुछ भाई पूरा। समझ ही नहीं आता। फिर सिगरेट पीने लगे होगे भाई। अभी मैं वैसे आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, हम्म नशा तो अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है। हम्म वैसे मैं इतना खुद परेशान रहता हूँ, हम्म। पर अभी तक मैं नशा नहीं करा हूँ कुछ चलो भी। भाई सही है, नशा नहीं करते हो, बट इसको भाई अब इतना माइंड में डाल दो कि कभी खेलो मत गैम्बलिंग, वरना
भाई पूरी लाइफ तुम्हारी खराब हो जाएगी देखते देखते तुम्हारा भाई कैसे। अच्छा एक बात तुमको ध्यान दियो भाई कि क्या? जब समझ लो तुमको भी 5 लाख की जरूरत है तुम्हारे पास, तुम 5 साल इंतजार करोगे तब भी तुम 5 लाख ना निकाल पाओगे। गैम्बलिंग करते टाइम ना 3 महीना 4 महीने में 5 लाख रुपए चला जाता पता नहीं चलता है। अपने आप हाँ, वो नहीं गैम्बलिंग के पता लिए चलता। पैसा आ भी जाता है। आ भी गैम जाता है हाँ, और किसी से मांगो ना अपने पर्सनल खर्च के लिए कि कहीं नहीं जाना देगा हो कोई। घूमना हो, 1000 नहीं देगा, कोई नहीं और देता है। गैम्बलिंग के लिए भाई और ऐसे ऐसे समय में ऐसे भाई तो गैम्बलिंग के टाइम में पता है क्या होता है, माइंड एकदम रोने लगता है। सामने वाले को तरस आके दे देता है वो कहीं ना कहीं से जो गैम्बलिंग बंदा करता है ना वो कहीं ना कहीं से अरेंज कर ही देता है पैसे के लिए और और वो सब हार और जाएगा। बहुत गिर जाते हैं, मतलब वही बोलते हैं ना, मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम क्या पूरा बोलते हैं भाई ना कि पूरा क्या। तुमको दिन रात तुमको लगेगा कि कब दिन है कब रात है क्या कर रहे हैं हम अपने लाइफ में, तुमको आगे क्या करना है कुछ तुमको नहीं समझ में आएगा। फ्यूचर का क्या प्लान है, प्रेजेंट में क्या हो रहा मेरे साथ, कुछ नहीं समझ में आएगा इसमें। पूरा भाई तुम्हारी लाइफ ऊपर से नीचे तक खराब हो जाती है, पूरा माइंड बॉडी एकदम भाई वीक हो जाती है, खाने का कुछ मन नहीं करेगा। समझ लो 500 1000 रुपए तुम्हारे अकाउंट तुम्हारे जेब में पड़ा भी होगा तब भी तुम्हारा कुछ खाने का मन नहीं करेगा। नहीं मन करता वो पैसे, पता नहीं जैसे कि कैश रहते हैं, कैश नोट हो गया 500 1000 का, तो ये पैसे बहुत लगते हैं। कुछ लेना होना तो अरे यार छोड़ो, नहीं खाना है। करता है ना कैश रख ही नहीं पाता, वो तुरंत जाएगा अपने अकाउंट में पैसा डलवाता है उसके बाद गैम्बलिंग करने लगता है। सबसे मेन प्रॉब्लम वही तो बात है, गैम्बलिंग ये है। उसमें पैसा क्यों इतना वो इजी लगता है, समझ ही नहीं आता। कोई है ना वो 1 हजार रुपए भी उसके पास कैश आएगा वो तुरंत जाएगा दौड़ के जाएगा दुकान पे या अपने दोस्त उसके पास जाएगा कहेगा भाई मेरे अकाउंट में पैसा डाल दो। अकाउंट में पैसा आते ही मान वो तुरंत गैम्बलिंग करना स्टार्ट कर देगा। या तो वो 1 से 2 बना लेगा या तो जीरो कर लेगा। जीरो और जीरो ही होता है, ज्यादातर टाइम जीरो जीरो ही होता होता है। है। 1 हजार से 2 हजार नहीं बनता। समझ लो नहीं बनता है। बनने को बन जाता है, ये बात नहीं है कि कभी बनता है, बन ही नहीं सकता मगर बनता नहीं ज्यादातर टाइम पे। बन तो 1000 से तो ऐसा है कि 5-5 हजार भी मैंने बहुत बार बना दिया, लेकिन बनने का कोई फायदा ही नहीं है ना, अच्छा जीरो ही होना है तो क्या फायदा है। रोलेट खेले हो कि नहीं? क्या? मैं 2 ही गेम खेला, उसके अलावा मैं उतना इन सब के बारे में, ऐसे पता है इन सब के बारे में, रूलेट हो गया, किंग हम्म पत्ती हो गया, लेकिन मैं ये सब कभी नहीं खेला क्योंकि इनमें मेरे को उतना समझ नहीं आता है। बहुत गंदा गेम है भाई, रोलेट एविएटर 3 पत्ती रश। एविएटर तो मेरे को बहुत बेकार लगता है, उसमें जब जब कैश आउट करने जाओ ना 3-4 गुना चला गया, तो जैसे मन होता है कि अब निकाल लो, तो जैसे ही दबाओ ना तो वो स्टेज टाइम आउट हाँ बता वो देता है। लोग तुरंत तुरंत कट जाएगा, तुरंत प्लेन क्रैश हो जाएगी। हाँ, प्लेन ही क्रैश कभी हो कभी जाता है भाई और ऐसे। कभी कभी तुम दबा भी दोगे ना उस पे तब भी हाँ, तुम्हारा कैश आउट नहीं होगा, वो कर खत्म और हो जाएगा। सबसे बड़ा स्कैम यही पे लगता है ना। स्कैम भाई हाँ, देखो ऐसे में। इसमें मेन बात ये नहीं है कि एविएटर स्कैम कर रहा है, मेन बात ये है कि जुआ भाई कहीं पे भी खेलोगे चाहे ऑनलाइन खेलो चाहे ऑफलाइन खेलो, आखिरी में जुआ भाई तुमको ले डूबेगा पूरी तरीके से ले डूबेगा। अब ये ना सोचो कि ये एविएटर मेरे साथ स्कैम कर रहा है, भाई तुम क्रिकेट वाले भी बहुत हारते हैं, कैसे हार जाते हैं क्रिकेट में बहुत बंदे। बहुत बताओ हारते हैं क्रिकेट तो उसमें भाई पर। समझ लो एविएटर फिक्स है मैं मान लिया हूँ, क्रिकेट तो फिक्स नहीं रहता ना। क्रिकेट फिक्स नहीं रहता उसमें कभी। उस अभी कल हर मतलब। कल साउथ अफ्रीका का मैच था कल ना, उसका न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच था कल, पता नहीं कितने बंदे हाँ, हारे। हम बता रहे हैं हाँ, भाई इंडिया के अंदर कम से कम 50 करोड़ लोग हारे होंगे। इतने गैम्बलर, अभी आईपीएल आ रहा है देखना भाई, बहुत लोग हारेंगे। लाइन था स्टार्टिंग बहुत में लोग सब जीतेंगे, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि जीतेगा नहीं कोई, बट लास्ट महीने में लास्ट टाइम जब चलेगा आईपीएल का ना सब हार जाएंगे, A to Z हार जाएंगे। सब। और जो और जीते रहेंगे और ना एक उनका भी गेम जाएगा। नहीं है, बहुत गेम है। और और बात एक ही दो गेम की नहीं, इसमें बहुत सारे गेम निकल गए, इतना गेम निकल रहा है ना दिन पे दिन की। भाई हर गेम की गेम में बात ही फ्रॉड नहीं ही है, है। गेम की बात नहीं है इसको भाई, जुमा देखो भाई जो शॉर्टकट में पैसा कमाने के चक्कर में पड़ता है ना भाई, वो या तो जेल जाता है, जो ऑफलाइन काम करता है उल्टा सीधा काम करके जाता है जेल जाता है, और जो ऑनलाइन करता है वो कर्जे में जाता है, जो सट्टाबाजी में चक्कर। और लोग देखो भाई शॉर्ट में पैसा कमाने के चक्कर में और लोग ये करते हैं किडनैपिंग ये वो, जो उल्टे सीधे काम करते हैं वो लोग जाएंगे जेल, है ना। और हाँ, दूसरा काम जो है जो सट्टा खेलते हैं कि हाँ 1 लाख लगा के 10 लाख बना के निकल जाएंगे, वो तो भाई कभी जिंदगी में नहीं निकल सकते हैं। उस टाइम निकल जाएंगे मैं मान ले रहा हूँ, 1 से 10 बना भी लिया, बट लास्ट में 1 साल बाद उसी आदमी से जाके मिलोगे ना वो भाई उसकी हालत बहुत बेकार रहेगी, वो 20 लाख लॉस में मिलेगा तुमको। और कुछ लोग तो बहुत अभी प्रचार करते हैं कि अभी बहुत सारे यूट्यूब। एक बंदा मेरे यूट्यूब कमेंट कर रहा था कि भाई मैं डेली जीतता हूँ बैटिंग ऐप पे, डेली जीतता हूँ बैटिंग ऐप पे, उस पे क्या कहते हैं क्रिकेट में। और भाई उसका हाँ, कल फोन आया था मेरे पास कि भाई मैं उतना 80 हजार रुपये हार गया हूँ, क्या करूँ भाई मुझे कुछ ये नहीं आ रहा हुआ। मैंने बोला कि तुम तो बहुत कमेंट कर रहे थे मेरे उस पे
मैं डेली जीत जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। इंडिया पाकिस्तान वाले मैच के दिन जीता हुआ था 40-50 हजार रुपए। जिस दिन हार गया एक दिन समझ में आ गया। जिस दिन आदमी जीतता है ना भाई, उस दिन उसको समझ में नहीं आता है। जिस दिन हारेगा उसी दिन उसको समझ में आएगा कि हाँ भाई हार क्या होती है। उसको हर चीज उस समय पॉजिटिव लगता है ना कि अरे ये तो इजी है, बिल्कुल मेरे को तो सब कुछ पता है। ये भी माइंड में ये भी एक में है कि तुम जीतने के बाद तुम कभी मेरी वीडियो देखने नहीं आओगे कि कैसे छोड़े ये एविएटर का क्या स्कैम है। जिस दिन एविएटर ही से जीत जाओगे ना, उस दिन तुम कहोगे एविएटर बहुत बढ़िया गेम है। और जिस दिन तुम हार जाओगे भाई ना, उस दिन कहोगे कि भाई स्कैम हो गया हमारे साथ। सेम है भाई, बहुत लोग मैं बता रहा हूँ 1-1 हजार से 80-80 हजार रुपए 50-50 हजार रुपए एविएटर से निकाले हैं। बट लास्ट में क्या हुआ कि सब लॉस में गए, A to Z लॉस में गए। विड्रॉल लेने के बाद भी भाई सब लोग लॉस में जाते हैं। ये नहीं कि विड्रॉल नहीं ले पाए, फंस गया विड्रॉल। बहुत लोग को बता रहा हूँ भाई, इसमें गैम्बलिंग ऐसा देखिए एडिक्शन भाई ऐसा हो गया है ना इसका, यूथ पे, इंडिया की यूथ पे ज्यादा हो गया है। जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग हैं उसमें भाई बहुत बहुत लोग ज्यादा बढ़ रहा है। मैं तो एक दो बार तो सही बताऊँ तो मरने का भी कोशिश किया था पिछले महीने अगस्त अजी में भाई ना। ये सब तो कुछ नहीं होगा भाई, तुम जान लो ये मरने नहीं मैं तो एक ऐसी जिंदगी मैं पहले बहुत अच्छा मैं को जब अपने बारे में सोचता हूँ तो मेरे को रोना आता है। मैं कितना अच्छा हुआ करता था। मैं उतना लालच नहीं करता था। जब शुरू में मैं कमाता था 2018 से मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा सैलरी 10-12 हजार पे ही अच्छा था। भाई अभी एक बढ़ बात गया बताओ थोड़ा। मुझे, समझ लो तुम्हारा हाँ 5 लाख लॉस हो गया, 5 नहीं छोड़ो 10 लाख हो गया लॉस तुम्हारा, है ना। तुमको समझ हाँ में आ गया आज कि हाँ ये इसके वजह से मेरा लॉस हुआ, इसको कभी नहीं छूना। ऐसा तो है नहीं कि भाई तुम 10 लाख कमा ना पाओगे अपने लाइफ में, ऐसा तो है नहीं कि भाई सैलरी कभी बढ़ेगी नहीं। आज 18 कमा रहे हाँ हो भाई, एक साल बाद 24 कमाओगे, उसके साल बाद तुम 30 कमाओगे। कहीं से माइंड लगाओ, बिजनेस में डालो, इधर डालो उधर डालो, कैसे का पैसा कमाने के भाई हर जगह पैसा और देखोगे हर बिजनेसमैन पैसा कमाने को उसके बाद ट्रिक रहती है। पैसा भाई कमाना बहुत हाँ आसान है, बस माइंड से लगाना पड़ता है कि कहाँ पैसा कमाया जाए। पैसा कमाते तो हैं लोग, सही ऐसा तो है नहीं हर आदमी पैसा कमा रहा है तभी तो चल रहा है ना भाई। ऐसा तो है सही नहीं कि बात है। पैसा नहीं कमा रहा है। बट ये है कि भाई तुम गैम्बलिंग के चक्कर में पड़ोगे तो इसमें तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी। और तुम 10 लाख भी पूरी हार खराब हो दस जाती है। लाख भी भाई तुम हार गए हो ना, मगर तुमको आज रियलाइज हो गया कि हाँ भाई अब मैं हार गया हूँ, उसको मैं कभी अपने जीवन में कभी गैम्बलिंग नहीं खेलूंगा। अपने जीवन में एक बार वो ले लो, प्राण ले लो कि मैं नहीं खेलूंगा तो उसको नहीं खेलूंगा। देखना भाई तुम्हारी लाइफ कैसे रिकवर हो जाएगी तुमको पता ही नहीं चलेगा। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा भाई रिकवरी में, तुम्हारी लाइफ की रिकवरी की बात मैं कर रहा हूँ। पैसे की रिकवरी के चक्कर में पड़ोगे ना भाई, तुम्हारा 5 का 10 हो जाएगा, 10 का 20 हो जाएगा। तुम्हारी जमीन जायदाद जो भी रहेगा सब बेचने का मन करने लगेगा। अब बहुत लोग हैं, देखते हो यूट्यूब पे ना कि भाई उन लोग जमीन बेच के हाँ हाँ खेले हैं, बहुत लोग खेले हैं। जमीन बेच डाले हैं, गाड़ी बेच डाले हैं, लैपटॉप बेच डाले हैं, आईफोन बेच डाले हैं। एक बंदा 3 आईफोन वो जीता था जिसने 3 आईफोन लिया था, जब हारा भाई आईफोन उसका तीनों आईफोन बिक गया, लैपटॉप बिक गया, उसका पर्सनल जो मोबाइल था वो तक बिक गया। अब सोचो भाई ऐसे, और दोस्त के मोबाइल में ना खेल रहा था, उसके बाद वो पूरा पैसा हार गया। अब सोचो ऐसा होता है बहुत बुरा। यार। मैं अपने आप को भाई रिकवर करो। इसको पैसे के रिकवर करने के चक्कर में पड़ोगे ना भाई, तुम बहुत लंबे लॉस में जाओगे। चाहे जो हो, तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं, चाहे जो हो, यूट्यूब पे भाई मैं डालता हूँ, कोई भी हो, जो सही लॉस के बात है। चक्कर में जाएगा भाई, रिकवरी के चक्कर में जाएगा ना भाई, वो लॉस में जाएगा 101%। और ये सोचोगे कि मैं रिकवर कर सकता हूँ, मैं मान रहा हूँ कि तुम रिकवर कर लोगे। 1 लाख तुमको अभी कोई दे दे, तुम 6 लाख बना लोगे, मुझे मालूम है। बहुत लोग होता है ना। बट उस 6 लाख को भी भाई तुम बचा नहीं पाओगे। तुम एक बार तुम जुआ से पैसा, तुम बोनस का पैसा छोड़ दो ना जिस दिन, कि बोनस से 3 हजार रुपये आया उसको भी तुम छोड़ दोगे, तो हमको जुए की तरफ से पैसा लेना ही नहीं है, 1 रुपए नहीं लेना है। हराम का पैसा, हराम का पैसा मान लो आराम का उसको। पैसा नहीं टिकता है, वो किसी न किसी चीज में चला ही हाँ, जाता है। अब समझ लो भाई तुम मैं 5 लाख हार गए हो, तुम उसको छोड़ो। अब छोड़ दो 5 लाख रुपए, सोचो कि भाई मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, पैर टूटने वाला था, कुछ भी तुम्हारे ऊपर कोई बला आने वाली थी, वो बला चलो हट गई। बस मुझे अब ये छोड़ना है, इसको भाई तुम एक बार प्राण ले लो कि छोड़ना है तो भाई तुम छोड़ दोगे। बहुत लोग छोड़े हैं, ऐसा है नहीं कि ये गैम्बलिंग ऐसी चीज है भाई इसमें छोड़ सकते हैं लोग। 21 दिन तुम छोड़ दो आराम से ना, तुम 21 दिन ये खेलना नहीं, तुम अपने माइंड को समझाने लगो 21 दिन तक ना। 22 पे जो तुम्हारा खुद खेलने का मन नहीं करेगा, तुम्हारे अकाउंट में पैसा पड़ा रहेगा तब भी। अच्छा ये बताओ तुम्हारे अकाउंट में भी पैसा है कि नहीं है, सही बताना भाई। अभी तो मैं सही बताऊँ तो मैं वो सिम यूज नहीं करता हूँ। वो सिम मैंने बंद करवा दिया है, मतलब माँ के पास दे दिया है। हाँ तब सही है। और लोग को दिक्कत पता है क्या होती है, उनके अकाउंट में पैसा आता है ना, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं पैसा अपने अकाउंट में। वो मेरे खेलेंगे साथ और भी ऐसा ही होता समझ था। लो भाई वो दिन भर सोचेंगे कि नहीं खेलेंगे, मगर रात में एक बारगी में फोन उठाया, चलो यार खेलते हैं, 1 मिनट में पूरा पैसा लॉस हो जाता है, 1 मिनट में। अब
मैंने जब नवंबर दिसंबर में 2 महीना छोड़ दिया था, पूरा एक भी दिन नहीं खेला था। फिर मेरे पास जनवरी में वो सिम मैंने माँ को दे दिया था रखने के लिए। और फिर मेरे पास जनवरी में पैसा आया। और तो जनवरी में पैसा आते ही मैं उसी दिन 2-3 दिन बाद 60,000 सिम भी ले लिया। और 2-3 दिन बाद 60,000 रुपये मेरा चला गया। 60,000 गया है कि 8,000 गया है? 60,000, 8,000 लग रहा था। 60,000 गया है भाई तुम्हारा एक दिन में? हाँ वही तो मैं बता रहा था, 15 जनवरी को मैंने खेला था लास्ट। 60,000 भाई 60,000 रुपए में क्या से क्या नहीं कर, 60,000 रुपए में भाई लोग दुबई घूम के चले आते हैं, पता है तुमको? 60,000 रुपये चला गया था मेरा उसी दिन। भाई 60,000 में तुम पूरा इंडिया ट्रेवल कर लोगे। 60,000 रुपए में भाई तुम्हारा लाइफ का क्या क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो जाएगा 60,000 रुपए में। 60,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है। एक दिन में हार गया, कमाने जाओ 60,000 रुपए 500 के हिसाब से कमाने जाओ ना, कितना टाइम लग जाएगा? 3-5 महीने लग जाएगा। 60,000 रुपये 3 महीना से ज्यादा का सैलरी हो जाएगा। 4 महीने का करीब सैलरी। 4 महीने का सैलरी है। 4 महीने तुम भाई मेहनत करो, उसके बाद तुम्हारा 60,000 रुपए चला जाए, आपको क्या ही सोचो भाई तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी। और चाहे जो खेलेगा भाई। मैं कुछ दिन बाद वहाँ पे 1-2 दिन बाद यहाँ पे नहर है अभी, उसमें पानी भी है, तो मैं कूद भी गया था। पर मैं भगवान की मर्जी नहीं थी तो मेरे को बचा लिया था ये तो बंदों ने। नहीं तो भाई देखो ये सबसे कुछ नहीं होगा। देखो भाई कूदने कादने से इसको तुम एक बार एक्सेप्ट कर लो भाई कि हाँ मैं हार गया हूँ, मेरा पैसा चला गया, इसको छोड़ो, आगे लाइफ में बढ़ो भाई। ऐसा है नहीं कि पैसा मेरे घर वाले सही, घर वाले मेरे बढ़िया है, पर मैं अच्छा नहीं है ना, तो मैं एक्सेप्ट मतलब उनसे नजर नहीं मिलाने का मन करता है। हमें भाई तुम जिस दिन छोड़ दोगे ना, अपने माइंड में डाल दो कि हमने छोड़ दिया, उस दिन तुम्हारा नजर मिलाने का भी मन करेगा। जिस दिन तुम कह दो एक भटक गए थे, तुम एक जगह अपने ट्रैक पे जा रहे हो, ट्रैक पे तुम भटक गए थे, फिर ट्रैक पे आ जाओ, अपने लाइफ में प्रोग्रेस करो भाई। लाइफ में भाई बहुत कुछ रखा है, ये नहीं है कि तुम गैम्बलिंग के अंदर कुछ है, गैम्बलिंग के अंदर कुछ नहीं है। लाइफ में भाई आगे बढ़ो, अपना गाड़ी घोड़ा कार खरीदो, इन फ्यूचर जो खरीदना है वो करो, घर बनवाओ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग करते हैं भाई, मिडिल क्लास लोग करते नहीं है क्या? सब लोग तो करते हैं ना। बस ये सब चक्कर में पड़ोगे भाई। अच्छा तुम 5 लाख रुपए किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करे होते भाई ना, किसी भी बिजनेस में तुम आज प्रॉफिट में होते। वो मेहनत की कमाई है। और ये गैम्बलिंग का ऐसा होता है ना भाई कि इसमें आदमी ट्रैप में फंस जाता है। इसमें भाई तुम्हारा 5 का 10 हो जाएगा, तुम्हारे पास पैसा ना भी होगा तब भी तुम पैसे का अरेंज कर लोगे, तुम कर्जा ले लोगे, कहीं से भी कुछ ना कुछ करके तुम कर लोगे, मगर हो जाएगा तुम्हारा पैसे का अरेंज इसमें। लेकिन कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, मतलब यही तो मेन प्रॉब्लम है। वैसे अब मैंने ऐसे बंदों से पैसे मांगे, मैं केवल किसी से पैसे 1 रुपए नहीं मांगता था, और ऐसे बंदों से पैसे मांग लिया। यही सब करते हैं। ये ना सोचो कि भाई खाली तुम करते हो भाई। ऐसे बंदों से पैसे मांग लो जिनकी तुम्हारे सामने खड़े होने की हैसियत नहीं, जिनसे तुम कभी नजर न मिलाते हो, उन लोग से भी पैसा मांगना पड़ जाता है। ऐसा भाई लाइफ में हो जाता है, लाइफ पूरी खराब हो जाती है। तुमको पैसा मांगते टाइम शर्म भी नहीं आएगी कि तुम क्या कर रहे हो। तुम ऐसे लोग से पैसा मांग लोगे, तुमको शर्म तक नहीं आएगी। पूरा शर्म हया बेच के भाई पैसा मांगने लगते हैं लोग। जब गैम्बलिंग में हारते हैं तो 50,000 रुपए हार जाता है कोई ना भाई, सोचता है कि मुझे 1 लाख रुपए खाली मिल जाए, मैं 50,000 अपना रिकवर कर लूँ, उसके बाद तुरंत उसका 1 लाख दे दूंगा, अपना 50,000 रिकवर कर लूंगा। बट होता क्या है लास्ट में? होता यही है भाई कि आदमी उसका भी पैसा हार जाता है। तुम्हारा भाई तुम कर्जे में नहीं हो ना? कितने कर्जे में हो तुम? अभी मेरे पास करीब, ज्यादा कर्जा तो नहीं है पर 1 लाख के करीब है मेरा। किससे कर्जा है? क्रेडिट कार्ड से कर्जा? किस चीज से कर्जा है? ऑफलाइन कर्जा है क्या? 1 लाख रुपए मेरा लोन वाला है, पर अभी तो मैं नहीं चुका रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास पैसे नहीं है। थोड़ा बहुत पैसे बचाया था तो चला ही गया था। तो भाई उस पे इंटरेस्ट उस पे बढ़ रहा होगा तुम्हारा, है ना? हाँ उस पे बढ़ रहा है। अभी फोन भी आता है पर स्विच ऑफ है ना फोन, इसके अभी मैं ये नहीं कि नहीं चुकाऊंगा, पर अभी तो नहीं है मेरे पास। अभी जब होगा तभी धीरे धीरे चुकाऊंगा। हो जाएगा, वो नहीं है, वो दिक्कत नहीं, आराम से तुम दे दोगे। देखना भाई तुम दे दोगे आराम से, बट इसको तुम कभी अपने जीवन में कभी खेलना मत। ये एक कसम खा लो अपनी लाइफ में। भाई हाँ इसको भाई तुम इसलिए मैंने आपसे बात किया भाई। कभी तुम्हारे पास पैसा आ भी जाए ना कि 50,000 1 लाख रुपए कभी भी आ जाए इन फ्यूचर में, मान रहा हूँ, तब भी भाई तुम कभी खेलना मत इसको, कभी 1 रुपए ना डालना। तुम ये भी ना सोचना कि 100 रुपए से खाली 100 रुपए डाल के 200 बना ले बस। ये भी करोगे ना भाई, फिर एडिक्शन के लिए फिर थोड़ा सा खाली आग लगाने के लिए भाई थोड़ा माचिस की जरूरत होती है, जानते हो ना? बस तुम 100 रुपए से खेलना स्टार्ट फिर से करोगे कभी ना, तुम सोचोगे कि खाली 50 रुपए खेलता हूँ, 50 का 90। मजाक में भी मत खेलो, मजाक में भी वही खेलना है। अरे हराम में भाई पैसा क्यों दे बताओ आदमी?
काहे एक बार एक बार पता है क्या हुआ, एक बार मेरा 800 रुपये लॉस हुआ। तो 800 रुपये लॉस हुआ तो मैंने 768 रुपये बना लिया था। फिर मैंने विथड्रॉ कर लिया था। फिर मेरे दिमाग में आया ना कि 32 रुपये मेरे को और बनाना है। 32 रुपये में भूल गया था और उसी 32 रुपये के चक्कर में 32,000 रुपये का लॉस हो गया था। 32,000 रुपए का? हाँ, 32 रुपये के चक्कर में, बस 32 रुपये लाना था ना मेरे को। वही तो मैं बताता हूँ ना कि 50,000 तक भाई लोग कंट्रोल कर लेते हैं कि हाँ पैसा कमाने की नीयत रहती है। 50,000 के बाद पता है क्या नीयत हो जाती है कि आदमी की ये हो जाता है कि मुझे रिकवर करना है, उसके बाद मैं नहीं खेलूंगा। और जो रिकवर कर लेते हैं वो खेलते हैं, क्योंकि तुमको कहीं से पैसा मिल जाएगा भाई ना। तुम्हारा माइंड ऐसा है कि जब तुम्हारे पास पैसा थोड़ा सा भी कम होगा ना, तुम जाओगे वही प्लेटफॉर्म के पास। समझ लो भाई, तुम कहीं आज किसी घर में चले गए हो, तुमको पैसा मिल गया ना, तुमको सोने की सिक्का मिल गया। जब वो सिक्का तुम्हारा खत्म हो जाएगा ना, तो तुम दोबारा वही जगह जाओगे ढूंढने के लिए कि यार एक आध सिक्का और मिल जाए, मेरा काम चल जाए। यही होता है कि घर तुम अभी ऑनलाइन गैम्बलिंग खेल रहे हो, तुम जीत के भी आओगे ना, जो जीत जाते हैं ना वो ज्यादा हारते हैं, जो हार जाते हैं वो सही रहता है। जो समझ लो कोई पहला आदमी है आज गैम्बलिंग स्टार्ट कर रहा है, वो पहले ही दिन 10,000 रुपए हार गया, वो कभी जीवन में नहीं खेलेगा। और जो 500 रुपए के 500 से 2,000 बना लिया, वो 2,000 से 5,000 बना लिया, उसके बाद अगले दिन फिर 500 रुपए पे डाला, फिर 1,000 रुपए बना लिए, भाई वही हारता है। जो शुरू में तो सभी जीतते ही है। शुरू में तो कोई नहीं हारा होगा, शुरू में तो जीतना ही है। कोई हार भी जाता है शुरू में ना, तो उसको रिकवर हो जाता है, क्योंकि 500 1,000 रुपए स्टार्ट होता ही है सब। कोई हार भी गया तो उसको रिकवर कर लेगा, उसके बाद फिर से खेलेगा, फिर रिकवर कर लेगा, फिर खेलेगा। फिर जब लॉस लंबा हो जाता है तब हारता है आदमी ना, तब रिकवर छोड़ो भाई, तुम्हारी लाइफ खराब कर देता है। फिर गैम्बलिंग ऐसा चीज है या कभी खेल नहीं रिकवर तो कभी नहीं हो पाएगा। भाई बड़े बड़े राजा महाराजा अपना पूरा साम्राज्य हार गए, मालूम है तुमको ना? कब पढ़े होगे भाई? अपनी बीबियों को हार गए। महाभारत में हार गए थे ना, सब कुछ हार गए थे। महाभारत में भी हार गए थे, हर जगह हार गए। बड़े बड़े राजा लोग पूरा अपना साम्राज्य तक हार गए। अब सोचो गैम्बलिंग की जगह, यही जुआ के चक्कर में। जुआ है ये, गैम्बलिंग बोलो चाहे जुआ बोलो, इसको हिंदी में गैम्बलिंग, इंग्लिश में गैम्बलिंग, हिंदी में जुआ। हुआ तो जुआ ही है। हाँ, हुआ तो जुआ ही। ये ना ऑनलाइन पता है इन लोग क्या दिखाते हैं? माइंड गेम करके दिखाते हैं। माइंड गेम, कुछ माइंड गेम नहीं है इसमें, पूरा जुआ है। उन लोगों को क्या है माइंड गेम बताएंगे? उन लोगों को तो प्रमोशन का पैसा मिलता है। वो लोग यूट्यूबर को पता है कितना मिलता है? यूट्यूबर एलविश यादव हो गया, उसको एक प्रमोशन बहुत गैम्बलिंग का प्रमोशन करता है। एलविश यादव है, यूट्यूबर है, जानते हो गए, बहुत गैम्बलिंग का प्रमोशन करता है। समझ लो उसकी हर तीसरी वीडियो, उसको एक वीडियो को 20-20 लाख रुपए मिलता है प्रमोशन करने के लिए। खाली एक गेम का प्रमोशन करने के लिए उतना 20 लाख 25 लाख ऐसे उसके जिसके जितने फॉलोवर्स हैं, जितने मिलियन उसके हैं, उतना उसको पैसा मिलता है। हाँ, तो उतने उन लोगों को क्या फर्क पड़ रहा है? मर तो यहाँ पे गरीब है ना। उन लोग कभी खेलते नहीं। उन लोग जो खेलते हैं वो डेमो अकाउंट में खेलते हैं, मालूम है कि नहीं? उन लोग के लिए वो लोग क्या खेलेंगे? उन लोग को अलग से अकाउंट दिया जाता है खेलने के लिए कि हाँ पब्लिक। और उन लोग को जीतने वाला ही दिखाता है। उन लोगों को क्या खेलने की जरूरत है? वो लोग तो पैसा कमा ही रहे थे। उन लोग यूट्यूब से 1 करोड़ महीना कमा रहे हैं, और 5 तो ऐसे गैम्बलिंग वाले ऐप मिल जाते हैं, 2-3 करोड़ उनका महीना हो जाता है। आम आदमी इतना कमाने जाए ना, तो उसको 10 साल 20 साल लग जाए 1 करोड़ कमाने में। और ये सब क्रिकेटर ऐड करते हैं, ड्रीम 11 का, 6 करोड़ रुपए मिलता है। हमें 6 करोड़ छोड़ो, बहुत लंबा अमाउंट मिलता है, बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है। हम लोग सोच नहीं सकते उतना अमाउंट कितना मिलता है। इन लोगों को खाली प्रमोशन कराना है। एक ड्रीम 11 की कमाई, पर डे की कमाई इतनी है ना कि जितना हम लोग सोच के परे है। 1 करोड़ लोग देखा था मैंने उनका 49 रुपए वाला जो कॉन्टेस्ट है, उसी में 13 करोड़ बंदे ज्वाइन होते हैं। तो 13 को 49 से गुना जाए तो बस उनका कितना पे, बस 49 वाले में ही होगा। और देते कितना 1 करोड़ रुपए ना, वो भी कभी किसी की किस्मत, वो भी जो जीतता भी है ना, वो भी हार जाता है। हमें केबीसी में एक बंदा पता है कितना जीता था? 5 करोड़ रुपए जीता था। उससे 5 साल बाद केबीसी की टीम मिली ना, वो लेबराई कर रहा था, कह रहा भाई मैं पूरा पैसा इधर मेरा बर्बाद हो गया। मुजफ्फरपुर का ही बंदा है वो, हमारे उधर का ही है, सुशील कुमार नाम था उसका। अब सोचो भाई, 5 साल बाद उससे जब मिले केबीसी वाली टीम, तो वो एकदम बर्बाद हो चुका था। एक बारगी में भाई ये जुए का, एक बारगी में पैसा, गलत पैसा कहीं भी तुम नहीं यूज कर पाओगे भाई। तुम मेहनत करके कमा लो, चाहे तुम भाई शार्प माइंड लगा के कमाओ पैसा, लॉन्ग पैसा कमाओ, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा पैसा मेहनत करेगा कम से कम, तो उसको हमेशा तुम यूज करोगे, समझे भाई? मेहनत का पैसा ही सबसे बेस्ट होता है। ये पैसा सब हराम का ही हुआ, नहीं चलना चाहिए पैसा है। 1 रुपए भाई इसमें कभी आदमी का
कभी प्रॉफिट नहीं हो सकता इसमें, चाहे वो 1 साल तक और ये जो कमाता है। कंपाउंडिंग वाले सुने हो आजकल यूट्यूब पे, हाँ, कंपाउंडिंग वाले बहुत मिलते मैं हैं। उसी के बारे में पूछ रहा था अभी, जैसे कि ये हो गया ना, रबी हो गया, कॉमन सेंस गैम्बलिंग आता है, वो बंदा भी शुरू, जैसे कि आप ऐसे बताते हैं ना कि गैम्बलिंग मत करो, तो एक एक वो बंदा शुरू में आया था, उसका भी मैं देखता था वीडियो, तो बोलता था कि जुआ नहीं खेलना चाहिए, इसमें बर्बादी है। पता है क्या करता है वो बंदा, ऊपर वो मतलब अब गैम्बलिंग करता है, कंपाउंडिंग करता है, बोलता है जुआ ही में वो ऐड प्रमोशन करा होगा 2-3 ठो। हाँ, तो वही बता रहा था कि वो प्रमोशन करता है, भाई पब्लिक को खिलवाता है, बंदों को खिलवाता है। तुमको यकीन नहीं होगा, हमारा 200 फॉलोअर्स हैं। मुझे कल एक प्रमोशन आया था, 3000 रुपए मुझे दे रहा था, 3000 रुपए तुमको। हाँ, मुझे 3000 रुपए दे रहा था प्रमोशन करने के लिए एक ऐप का। कौन? वही क्या? गैम्बलिंग वाले छोटी साइट थी। उन लोग मुझे 3000 रुपए, मेरे जीमेल पे मैसेज आया था, जीमेल मैंने डाला हुआ है ना। 200 फॉलोअर्स है मेरे, खाली मेरे व्यूज 500,000 चले जाते हैं हर वीडियो पे। अब सोचो भाई, उन लोग को मालूम है कि उन लोग का मेन टारगेट यही है। मेरे जितने व्यूज आते हैं ना, जो हारे हुए रहते हैं सब वही उन्हीं लोग का व्यूज आता है मेरे में। कोई फर्जी व्यूज नहीं है मेरे वीडियो में, जितने भी व्यूज आते हैं। क्योंकि आप सही बताते हो ना, तो उन लोगों को वो लगता होगा ना, जो हार के आएगा ना वही मेरे में देखेगा। और गैम्बलिंग वाले साले यही फायदा उठाते हैं, दिखाएंगे कि 500। और गैम्बलिंग वाले पता है क्या करते हैं, 500 डालो 6000 रुपए में, 5000 डालो 10,000 रुपए डालो, तुमको वो मिल जाएगा 12,000 रुपए मिलेगा। इसमें आदमी 10,000 डाल देता है, बड़ा अमाउंट डाल देता है, 12,000 2,000 रुपए के लालच के लिए। उसके बाद पूरा पैसा उसका चला जाता है। अब सोचो भाई, बहुत बड़ा फ्रॉड है। तो फ्रॉड है। और पहली बात जुआ ही फ्रॉड है। ये ऑफलाइन खेलो चाहे ऑनलाइन खेलो, मैं तो ये कहता हूँ। वो लोग हमें भाई देखो, जुआ हम लोग खेलते हैं, पता है कैसे खेलते हैं हम मैं अपना खुद का बता रहा हूँ। 50 रुपए कभी क्रिकेट खेलने गया है, रियल में जो क्रिकेट होता है उसमें 50 रुपए मजाक में लगा दिए। इसे कहते हैं माइंड रिलैक्स करने के लिए। इसको कभी नीयत ये ना रखो कि मुझे पैसा कमाना है। 50 रुपए, 20 रुपए, 5 रुपए बिस्किट लग जाता है ऐसे। इसको अगर ये करना है ना, जुआ खेलना है तो ऐसे खेलो, किसी को खेलना है तो मजाक में खेलो। एक तो वो है यूट्यूबर्स हैं, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, जो चश्मा लगाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। वो पता है, वो गैम्बलिंग वाले उसमें गए थे, वो 80,000 रुपए बना लिए, 80,000 रुपए, है ना। 5,000 रुपए डाल के 80,000 रुपए बना लिए, मगर वो पूरा पैसा एक बेट पे रख दिए। कहे मुझे अगर गैम्बलिंग का पैसा मुझे लाना ही नहीं है घर पे अपने मैं समझ गया आप किसको बताए थे। आप उनकी बात कर रहे हो, संदीप माहेश्वरी की। हाँ, संदीप माहेश्वरी जी की। अब सोचो भाई, कह रहा जो मैंने भी देखा था उनका, 69,000 पे कुछ ऐसे जीते थे, तो वो पैसा लास्ट में हार के आ गए थे। कहें पूरा एक बेट पे रख दिया। अब सोचो भाई, और कह रहा था कि वो अगर वो भी 1 करोड़ हो जाता ना, तब भी मैं ना लाता, 1 रुपए ना लाता। क्यों ना लाता? क्योंकि भाई उनको मालूम है ना, उनको, हम लोग तो भाई कुछ नहीं उनके सामने, उनको मालूम है कि क्यों नहीं लाता, उनको खुद ही पता है क्यों नहीं लाते हैं। सही बात है। हाँ, लॉन्ग टाइम भाई, जो रिकवरी के चक्कर में पड़ता है ना भाई, वही बर्बाद होता है। वही मेन बर्बादी का वही आलम होता है, मेन जो रिकवरी के चक्कर में पड़ता है। रिकवरी ही बर्बादी का आलम होता है। अब मुझे लग रहा है तुम पूरी वीडियो देख डाले हो यूट्यूब पे, गैम्बलिंग कैसे छोड़े। मैं सारा देखा था आपका। मैं उनको फॉलो करता हूँ ना। एक कैसीनो नॉलेज है, और एक आपका मित्र है, वो तो वीडियो डालते हैं, तो मतलब मेंबर्स के लिए डालते हैं जो उनसे ज्वाइन है। अच्छा, पैसा लेके। हाँ, तो उनका तो ज्यादा चार्ज रहता है, तो 1600-1700 रुपये तो उनका चार्ज रहता है। और एक वो रहते हैं सक्सेस अहेड। और एक आपका वीडियो मेरे पे आ गया था, तो मैंने देखा था, एक लड़के का देखा था, वो महाराष्ट्र का था, जो आपसे बात कर रहा था। उसका वीडियो भी मेरे को बहुत, वो बंदा भी बहुत परेशान लग रहा था। उसके बाद 2 वीडियो कल भी देखा था। अरे बहुत लोग परेशान है भाई, बहुत लोग परेशान है, क्या बताऊं मैं पूरा भाई। तो मैं आज ड्यूटी नहीं गया था, तो मैं सोचा मैं भी आज बात करता हूँ। सबकी लाइफ खराब हो गई है गैम्बलिंग के चक्कर में भाई, सब लोग परेशान है इस टाइम। पूरा इंडिया की यूथ जितने खेल रहे हैं गैम्बलिंग भाई, ये पता है तुमको, हर तीसरा बंदा गैम्बलिंग कर रहा है आज की डेट में। हर तीसरा बंदा इंडिया के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, हर तीसरा बंदा। इतना ऐड आ रहा है, इतना ये आ रहा, अच्छा भाई तुम खुद सोचो, 2019 से पहले कभी ये सब देखा था? कभी सोचा था कि कभी ये सब नहीं था। 2019 के पहले कुछ नहीं था। ये जितना भी हो रहा है ना सब, ये सब लॉकडाउन में बहुत बढ़ गया। लॉकडाउन के बाद भाई सब लोग पूरा माइंड, पूरा उन लोग घर पे जब आदमी बैठता है ना, तो भाई पूरा इन लोग पूरा माइंड कैप्चर कर लिए। लॉकडाउन में
लॉकडाउन में इन सब चीजों को बहुत बढ़ावा मिला, बहुत बहुत लोगों ने अपना स्कैम वाला दिमाग लगा के यही सब का यूज किया लग रहा है। गैम्बलर गैम्बलर जो होता है वो हमेशा हारता है। जो गैम्बलिंग का वो चलाता है ना, जो गैम्बलिंग चलाता है वही हमेशा प्रॉफिट में वही रहता है। जो गैम्बलिंग करवाता है, जो खेलता है वो प्रॉफिट में नहीं रहता, जो करवाता है वो वो तो प्रॉफिट कभी में नहीं रहता रहता है। है। और मैंने अभी तक जितने भी मैंने सारे लोगों का वीडियो देखा है, मतलब बहुत सारे सुन चुका हूँ लोगों की कहानी, पर उसमें ज्यादातर लोगों की कहानी मेरे को लगती है, ज्यादातर लोग बताते हैं कि लॉकडाउन के बाद से लॉकडाउन ही में बहुत तो लोगों सब की हुआ है। लॉकडाउन से पहले कोई सब, हाँ, गैम्बलिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग कोई का नहीं कोई होता। वही नहीं था। ऑनलाइन कोई नहीं अब खेलता था पहले। और अब एक ही ऐप में बहुत सारे, इतने सारे आ गए ना, देखना Dream11 में कुछ दिन बाद एविएटर भी डाल देंगे वो लोग। अभी देखना, अभी आईपीएल आ रहा ना, देखना कितने लोग अभी समझ लो भीख मांगने पे उतर आएंगे। अभी जो 10-10 लाख 15-15 लाख रख के बैठे हुए हैं ना प्रेजेंट टाइम में, जो अभी प्रेजेंट टाइम में बात कर रहा हूँ। अभी आईपीएल देखो आ हाँ, रहा था, बहुत लोग आईपीएल में पैसा और ये लगाने वाले हैं। क्रिकेट सेशन वाला कौन सा कैसे होता है, उसमें ओवर वाले के हिसाब से पैसे लगाने पड़ते होंगे, है ना? उसमें कौन सी टीम जीतेगी क्रिकेट में, आईपीएल में, इंडियन प्रीमियर हाँ, लीग में। अभी देखना बहुत लोग उसी हारेंगे। बस टीम जीतेगी उस पर प्रेडिक्शन वाला होता है, उसमें हाँ, भी बहुत लोग हार जाते हैं। बहुत सब। अब मैं गैम्बलिंग में सब हारना है, यही है। ये है ही नहीं कि उसमें जीतना है। जीतते हैं लोग। क्रिकेट भी एक सट्टा ही हुआ, बोलते हैं कि इसमें भी फिक्स होता है कि ये टीम नहीं, ये जीतेगी इसमें ऐसा। फिक्स हो, अच्छा फिक्स होता है, मैं मान रहा हूँ। अगर मगर तुमको तो नहीं मालूम ना कौन से फिक्स है, ये तो तुमको नहीं पता भाई, तब कैसे हार जाते हो बताओ। हाँ, ये बात तो आपकी सही है, लेकिन ऐसे सट्टा मतलब क्रिकेट क्रिकेट की भाई तरह नहीं, ऐसी सट्टा भाई की तरह नॉर्मल ले नॉर्मल लो। करने के लिए सब सही है, नॉर्मल करने के लिए सब सही है ना। क्रिकेट भी सब खेलने वाले फुटबॉल में भी हार जाते हैं, हॉकी में भी हार जाते हैं। अभी गैम्बलिंग उसमें जो ऐप में जाओ, गैम्बलर वाले ऐप में, उसमें बेटिंग वाला रहता है, लाइव बेटिंग। उसमें हॉकी चलती रहती है, बैडमिंटन चलता रहता है, टेबल टेनिस चलती रहती है, क्रिकेट चलता रहता है, वॉलीबॉल चलता रहता है। सब में लोग हारते हैं। ये नहीं है कि कोई खेल को भाई एंटरटेनमेंट के लिए जो चीज बनी है उसको तुम पैसा कमाने का माध्यम बनाओगे ना, तुम हमेशा लॉस में रहोगे, हमेशा। ये बात तो सही है। हाँ, अगर हाँ, क्रिकेट को पर मैं कभी क्रिकेट वाले में पैसा नहीं लगाया ना, तो मैं हमें क्रिकेट को तो बहुत लोग एंटरटेनमेंट की तरह ही देखता हूँ। बहुत लोग हारते हैं क्रिकेट में। अभी सबसे ज्यादा लोग मुझे पता है, मुझे मालूम है किसमें आ रहे हैं सबसे ज्यादा लोग इस टाइम, पता है किसमें आ रहे हैं? रोलेट में, उसके बाद एविएटर में। एविएटर ने काफी जल्दी सबका पैसा लूटा है। रोलेट में बहुत लोग हार गए। एविएटर तो मुझे बहुत वो लगता है। हाँ, रोलेट में भाई ऐसे ऐसे लोग हार गए ना, तुमको क्या बताएं। जमीन तक बेच डाले हैं, 3-3 बिस्सा, जो समझ लो 10 लाख की जमीन उन लोग 2 लाख रुपए में बेच डाले हैं, पैसा कमाने के खाली चक्कर में। जो 10 लाख की बिकने वाली जमीन, उसको एकदम ऑन द स्पॉट जैसे नहीं बेचो, पहले तुरंत पैसा है तुरंत डालें इसमें, रिकवर कर लें, उसके बाद जमीन ले लेंगे और फिर से। जमीन पे वो पैसा डाल के भी हार गए होंगे। 10 लाख की जमीन पहली बात गई, 2 लाख रुपए उसमें तुमको मिला, 8 लाख उधर लॉस, इधर भी 2 लाख रुपए लॉस। उसके बाद फिर माइंड नहीं काम करेगा। और लोग हमें भाई, मेरे मैं और लोग की कॉल रिकॉर्डिंग नहीं डालता, मेरे से बात हुई थी एक आदमी से। वो बीवी का पूरा सोना चांदी जितना पहनने वाला नहीं होता है, गले में पहनने वाला, नाक हाँ, में पहनने वाला, कान में पहनने वाला, पूरा बेच डाला, A to Z बेच डाला वो। अब सोचो, वो उसकी सैलरी थी 45,000 रुपये महीना, उसको नौकरी वोकरी छोड़ छाड़ दिया, वो डिप्रेशन में चला गया। पूरा घर का पूरा एक एक चीज बेच डाला, जो जो मेन मेन कीमती चीज थी सब बेच डाला। तो जो वाइफ का अपने, उसकी छोटी छोटी बेटियां हैं समझ लो, 14-14 15-15 साल की। अब सोचो भाई, वो एकदम डिप्रेशन बहुत में, प्रेजेंट टाइम एकदम डिप्रेशन में। उसको कुछ नहीं है, काम धंधा कुछ नहीं है। कहाँ 45, 2 साल 1.5 साल पहले कहाँ 45,000 रुपया बढ़िया लाइफ गुजर रही थी, हर चीज था, गाड़ी घोड़ा सब चीज था, बढ़िया मिडिल क्लास फैमिली थी। 45,000 भाई बहुत बढ़िया रकम होती है एक महीने के लिए। ज्यादा बड़ी फैमिली, बहुत 4 लोग की फैमिली, 4-5 लोग की फैमिली थी उन लोग की बस। वाइफ थी, दो, एक लड़का था, 2 लड़कियां थी, 15-16 साल की। और वो था अकेला। 45,000 रुपये इनफ होता है, मगर गैम्बलिंग के चक्कर में भाई जब पड़ा वो ना, वो बर्बाद हो गया एकदम, लाइफ पूरी बर्बाद कर डाला अपनी। सोना चांदी तक बेच डाला सोचो। उसके माइंड पूरा वो कैप्चर हो गया। और ये सबके साथ होता है, ये नहीं कि खाली उसी ने बेचा है। भाई अभी तुम ही हार जाओ, अभी 1 लाख रुपए डालो, हारो, तुम्हारा ऐसे ऐसा मन करने लगेगा ना, तुम कभी सोच नहीं सकते जो वो तुम्हारा मन करने लगेगा, पैसा कहाँ से सही आ बात। जाए। अभी मेरे पास फोन है एक, 18,000 रुपये का फोन है मेरे पास। हाँ। अभी जब मैं हार गया था ना, हम्म। पिछले में 2 जनवरी में, तो हम्म। ये फोन को भी मैं 2,000 रुपये में बेच रहा था। 18,000 का फोन 2,000 रुपए में, सोचो भाई। हाँ, और वो एक फोन को मैंने नवंबर में लिया था, नवंबर के लास्ट में लिया था, मतलब हाँ, 2 महीना हुआ, 1.5 महीना हुआ लैपटॉप था तब। लैपटॉप और फोन सबसे पहले बिकते हैं गैमलिंग में, मालूम है ये बात? सबसे पहले जब और ये पैसा फोन आदमी के पास और खत्म ये हो फोन जाता को है ना।
फोन को 2 महीना 1.5 महीना हुआ था, 2 महीना के अंदर 1.5 महीना से थोड़ा ज्यादा हो गया था, और जो फोन को 18,000 को मैं 2,000 रुपये में बेचने के लिए तैयार हो गया था। हमें आईफोन 15 प्रो मैक्स एक बंदा ने 45,000 रुपए में बेच डाला। तो जो 15 प्रो मैक्स लिया तो पता है कितने का? 1,29,000 रुपए का। 3-4 महीने बाद 45,000 रुपए में बेच डाला उसको। समझ लो ऐसे दोस्त से अपने कहा भाई मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, अगर मोबाइल बेच दो, ऐसे मजाक मजाक में बेच दिया और पूरा पैसा हार गया। 45,000 रुपए एक झटके में। सोचो भाई, उसका इतना लंबा लॉस हो गया, क्या बताऊं। एक दिन के अंदर की बात बता रहा हूँ मैं, एक दिन के अंदर ऐसा हो गया। इसमें डेली बंदे फंस ही रहे अब तो। अबे भाई बहुत डेली खतरनाक डेली है। डेली फंसते हैं, डेली नया केस आता है, 10 केस 12 केस डेली नए आते हैं। अब देखो भाई, टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया है, उसमें ज्वाइन कर लेना जाके भाई, मेरे यूट्यूब चैनल के नीचे। उसमें मैं सबको ऐड करता हूँ, उसके बाद उसमें डालूंगा डेली। उसमें बढ़िया है टेलीग्राम ग्रुप। हाँ मैं डाला हूँ। ठीक है, अभी मैं जाके ज्वाइन करता हूँ। उसमें मैं लोगों को लॉस दिखाऊंगा खाली, समझे भाई। लोगों को लॉस दिखेगा अब आदमी ना, तभी उसको समझ में आएगा। ठीक है, मैं फिर ज्वाइन कर लूंगा ग्रुप। हाँ, जब तक लोग लॉस नहीं देखेंगे तब तक उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है भाई, कभी खेलना मत भाई, मैं यही कहूंगा तुमसे भाई। नहीं खेलूंगा भाई, थैंक यू। मेरा 1 घंटा भाई समझ लो मैंने तुमको दिया है, तो भाई कभी खेलना मत, ये अपने माइंड में याद रखना भाई। बहुत नहीं खेलूंगा, ठीक है। नहीं खेलूंगा। कभी भी फोन करने का मन करे भाई, एनी टाइम कर सकते हो। ठीक है भाई। ठीक है। ओके भाई, बाय। बाय।